घर का इलेक्ट्रिकल कंसील पाइपलाइन अगर कर रहे हैं तो रखना है कुछ चीज़ों का ध्यान, जिससे क्या है कि प्लास्टर हो जाने के बाद जब पेंट और पुट्टी और पेंट का काम होगा उसके बाद भी ज़बरदस्त दिखेगा। और साथ ही कुछ इस तरीके से वॉल को कट करना है जिससे क्या है कि आपका घर भी कमज़ोर नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको यहाँ पे बहुत कुछ समझ में आएगा। अब बात यह कंसील पाइपलाइन हम लोग जो है ईंट चिनाई के बात करते हैं, और कुछ चीज़ जो है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई लिंटल बीम भी कटा, क्या ये कटना ज़रूरी है? कुछ जगह पे आपको कॉलम भी कुछ जगह पे कटा हुआ मिलेगा। अब ये अगर काट रहे हैं तो कितना काट सकते हैं और कितना काटने तक जो है सेफ़ है, क्योंकि कुछ जगह पे आपका जो है ये आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है, जब भी कभी हम लोग ये काम करते हैं उस समय दो तरह का पाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे, ये है मेरा 1 इंची का पाइप, ये पाइप 1 इंची का है। अब 1 इंची का पाइप के लिए हम लोग को मात्र जो है याद रहना चाहिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है जो कटिंग हुआ है 1 इंची ही हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत लोग क्या करता है कि इस वाल का कटिंग जो है 2 इंची अंदर कर देता है मात्र 1 इंची का पाइप के लिए। तो यहाँ पे 1 इंची और 3/4 का ज़्यादातर जो आपका जो है इलेक्ट्रिकल का कंसील पाइपलाइन में होता है, यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पीवीसी पाइप, ये 25 mm इंटू 1.5 mm, 1.5 mm इसका जो है थिकनेस है इसका, और डाया जो है आपका 25 mm मतलब 1 इंची है। और याद रहे कुछ इस तरीके से आपको जो है जाम करना है, बस ऐसे ही जो है मत छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ देखिए सेम यहाँ पे है। अगर इसकी बराबर की बात करें तो लिंटल में बात करें, लिंटल बीम जो है ये मैंने हर प्रोजेक्ट में काम किया हूँ, जहाँ पे चाहे छोटे प्रोजेक्ट हो चाहे बड़े प्रोजेक्ट हो, लिंटल बीम आपका जो है कटेगा ही कटेगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि जैसे यहाँ पे कॉलम है, कॉलम तक जो आपका पाइप नहीं पहुँचना चाहिए। जितने भी काम करेंगे आप, जैसे छत ढलाई से समय बीम के से ही नीचे गिरा देना है। जैसे हमको इस पॉइंट से यहाँ तक लाना है तो ये दीवार से नहीं लाना है, हमको बीम होते हुए जो है यहाँ तक लेके आ जाना है। इस तरीके से फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कर, मतलब कि जिस समय ढलाई से पहले ही आपको ये करना होता है। और मॉडलर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ और भी बात कर लेते हैं हम। तो ये आपका जो है जब भी कभी, हाँ, जहाँ पे 2 पाइप आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये 3/4 का है, 2 पाइप आ रहा है। इस सिचुएशन में थोड़ा सा इसका जो है डाया बढ़ा करके करेंगे, हाँ, लेकिन क्लैंप भी इसमें फिर से लगाना, क्लैंप नहीं भूलना है, ठीक है। जहाँ पे आरजे हो, जहाँ पे मॉडलर हो, ये सब को ध्यान में लेकर चलना है। और क्या करना है, ऐसा कटिंग जो है हमेशा जो है हैंड कटर मशीन आता है, जिसको जो है एज पर डाया से मात्र जो है 5 से 6 mm इधर छोड़ देंगे, 5 से 6 mm इधर छोड़ देंगे दोनों से। अगर 1 इंची 25 mm का है तो हमको 35 mm का लगभग जो है ये इसको काटना है, दोनों साइड मिला करके। फिर इसको छेनी मारतूल से जो है छील देंगे, फिर इसमें ये पाइप बिछा देंगे। और डेप्थ जो है 1 इंची से ज़्यादा बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। और मॉडलर की बात करें, जो हमने यहाँ मॉडलर बिछाए हैं, लगाए हैं, मॉडलर पूरा अलाइनमेंट में रहना चाहिए, ये पूरा 90 डिग्री में 180 डिग्री में होना चाहिए। बहुत लोग क्या करता है, मॉडलर को थोड़ा सा तिरछा उर्छा लगा देता है, तो फिर जब बोर्ड बैठता है तो वो बोर्ड भी जो है तिरछा दिखता है। तो हमें मॉडलर क्या करना है, पूरा एकदम अलाइनमेंट 180 डिग्री में लगा देना है। फिर इसको जो है मोटर से, मतलब मसाला से इसको जाम कर देना है। क्योंकि ऐसा ना, इस भरोसा बिल्कुल मत रहिएगा कि प्लास्टर वाला आएगा वो जाम कर देगा, ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। आप जो ये काम है आप है इलेक्ट्रिकल वाला, इलेक्ट्रिकल ठेकेदार का जो मिस्त्री होता है वो आएगा, वो अपना जो है जिसमें मोटर लगाए उसको जाम कर दे कुछ इस तरीके से। फिर जब, और हाँ, कम से कम जो है 10 mm जो है आपका बाहर निकाल कर रखेगा। ऐसा क्यों करेगा भाई, क्योंकि प्लास्टर जब करेगा तो इसकी
बराबर हो जाएगा। इसको कभी भी ईंट के फेस में मत रखिएगा, ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना। इसको जो है 10 mm बाहर निकाल करके रखना है। तो ये है थोड़ा सा आपको जो है हाँ इलेक्ट्रिकल काम को लेकर के ध्यान में रखने वाली चीज़। ठीक, मॉडुलर आरजे। हाँ, और एक और चीज़ होना चाहिए, जहाँ पे आपका डीबी बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, पैनल बॉक्स लगेगा, वहाँ तक सबका कनेक्शन आ जाना चाहिए। ये भी रहना बात आपको पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि कोई भी तरह के इन फ्यूचर में दिक्कतें ना आए। और हाँ, अब क्या है कि क्लैंप लगा दिए, फिर प्लास्टर। हाँ, कभी भी बाइंडिंग वायर से बिल्कुल मत बांधिएगा, सस्ता में काम मत निपटाइए। जिस समय प्लास्टर हो रहा होगा उस समय जो है ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे आरजे है, जहाँ पे मॉडुलर है, हम यहाँ देख रहे हैं मॉडुलर पूरा प्रॉपर तरीके से जो है प्लास्टर हो जाना चाहिए, और जो धार है कोना इसको बन जाना चाहिए। ऐसा ना कि ऐसे छोड़ दिए, ऐसा गलती ना कीजिएगा। जैसे वहाँ पे जो है मॉडुलर का जो बना है सेम उसी तरीके से यहाँ बनेगा। ठीक है, जैसा मॉडुलर जो है आपका, और मैं दिखा दूँ वहाँ बना है वो वाला, सेम वैसे ही बनेगा। धार पूरा बना देना, ठीक है, ऐसे रफ टाइप का नहीं छोड़ना। क्योंकि ये मत सोचिए कि भाई पुट्टी वाला आएगा पुट्टी में मैनेज करेगा, पुट्टी वाला का तो अलग काम है, ये धार लेकिन बना देना है। तो प्लास्टर से पहले जो है इस तरह करना। हाँ, अब बात करें तो कॉलम को कटिंग को लेकर के, यहाँ तो मैंने लिंटल बीम बता दिया। लिंटल बीम जो है चाहे कितनों कोशिश कर लीजिए, लिंटल बीम आपका जो है 1/2 इंची से 1 इंची कटेगा ही कटेगा। जहाँ भी आप देख लीजिए, जितना ही प्रोजेक्ट में आप देखेंगे सब में ऐसा ही हुआ है, लिंटल बीम कटता ही कटता है। लेकिन हाँ, सरिया नहीं कटना चाहिए, और कोशिश कीजिए सरिया दिखे भी नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बीम हो करके ही पाइप लेके आएंगे तब आपको कॉलम जो है नहीं कटेगा। हाँ, लेकिन कुछ जगह पे जो है अगर इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, वहाँ पे भी आप 1/2 इंची के आसपास तक जो है 1/2 से 1 इंची के आसपास हल्का सा कॉलम का चिपिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर सरिया आ रहा है तो वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ नहीं, वहाँ पर प्लास्टर मोटा कर दीजिए। सरिया को बिल्कुल नहीं छूना है, ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। क्योंकि कॉलम का सरिया स्पेसिंग जो होगा आपका, लगभग जो लेकर चलते हैं हम लोग, वो सरिया और शटरिंग के बीच का डिस्टेंस 1 से 1.5 इंची लेकर चलते हैं। आप 1/2 इंची से 1 इंची लमसम आप उसको जो है काट सकते हैं कॉलम। हाँ, कॉलम को रेयर केस में छूना है। अगर आप पहले से प्लानिंग करके चले होंगे तो कॉलम छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काटने की। हाँ, लिंटल बीम कटेगा ही कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका इलेक्ट्रिक कंसील पाइपलाइन करने से पहले कुछ जानकारी। और अगर ये वीडियो पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे आप मतलब सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।